हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने गुरुकुल एकेडमी चैनल पर। आज हम त्रिकोणमिति का अनुपात उसका परिचय पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th में अध्याय 8 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज में यहाँ पे मान लीजिए कोई थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो जहां थीटा कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। ठीक, इसके बाद जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, और ये जो नीचे होता है ये होता है इसका आधार। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, ये थीटा जहां भी बनेगा, मान लीजिए बिंदु सी पर बन रहा है तो उसके जस्ट सामने लंब होगा, और अगर ए पर बन रहा है तो उसके सामने वाला लंब होगा। मतलब ये 90 डिग्री के सामने, ये तो फिक्स होता है कर्ण, लेकिन अगर ये थीटा ए पे बनेगा तो उसके सामने लंब होगा, और सी पे बनेगा तो उसके सामने लंब होगा। ठीक है, अब इसमें हमें एक प्रश्नावली दी गई है 8.1। अब 8.1 में हमें त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करना है। ठीक है, जिसमें एक तो हमें सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसका अगर कथन आता है पेपर में तो कथन होता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इसका कथन कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें अनुपात में 6 चीजें ध्यान रखनी है। 6 अनुपात होते हैं इसके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब एक सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना, लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। अब देखो इससे अगर इसको याद कर लिया तो ये अनुपात बनाना आराम से सीख जाओगे। ये हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। देखो हमें ये तीन अगर याद हो गए तो इन तीन का उल्टा हो जाता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। ठीक, अब भैया साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अगर ये तीन निकालना सीख गए तो ये अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो अपन ने ऊपर बगल में लिखा है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे भैया एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। तो नाम से ही स्पष्ट है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो जो साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे बगल में लिखा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर जो कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा क्या होगा? ए बटे के। ए बटे के का मतलब होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, इसके बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? देखो टेन के नीचे लिखा हुआ है एल और ए, माने एल और ए यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो ऐसे ही उल्टा करके बनाओ, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा कर दो, लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, अगर कॉस
अब कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है, तो इसका अगर आधार बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है। अब भैया जब टेन का लंब बटे आधार है तो कॉट का क्या होगा? तो इसी का उल्टा कर दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये हमारे पास 6 अनुपात हैं। इन 6 अनुपात की सहायता से हम पूरी 8.1 को आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और ये 6 अनुपात का ध्यान रखना है। ठीक है, और सुन लो, अगर ऐसे याद ना रहे तो साइन, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। ठीक, अब हमने इसको इस साइड से लिखा, अब इसके बाद से क्या आता है? कॉस, सेक और कॉसेक। तो इसको इस साइड से लिख दो, मतलब इधर से लिख दो कॉट थीटा, इधर आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा और इधर आ जाएगा कॉसेक थीटा। आई बात समझ में? तो साइन अगर पूछे तो लंब बटे कर्ण, कॉस अगर पूछे तो आधार बटे कर्ण, टेन अगर पूछे तो लंब बटे आधार। ठीक, अगर कॉट पूछे तो आधार बटे लंब, किसी को उल्टा नीचे से ऊपर, सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, कॉसेक पूछे तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, आया इतना समझ में? तो अगर ये फॉर्मूले, ये अनुपात अगर हमें याद होगा, ये बनाना सीख जाओगे तो हमसे 8.1 बन जाएगी। ठीक है, तो आज हमने इसका क्या देखा? परिचय देखा। परिचय में हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाद अपन 8.1 प्रश्नावली जो है उसके सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।